तो इबादत मन्नत पे भड़की हुई है और उसको खींच के घर वालों के सामने ले जाती है और घर वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि इसने सुभान के नाम का टैटू बनाया है, मेरे सोहर के नाम का, और इस बार इसने पूरी हदें पार कर दी है। घर वाले ये सुन के चौंक जाते हैं और बौखला जाते हैं कि इबादत ऐसा क्यों बोल रही है मन्नत के बारे में। ऐसा नहीं हो सकता, मन्नत भले बुरी भली है पर इतना भी गिर नहीं सकती। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। तो आज मैं बताने वाला हूँ आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है रब से है दुआ सीरियल के अंदर। तो बात कर ली जाए, इबादत कुछ काम से घर से बाहर निकलती है और देखती है खून के छींटे फर्श पे बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं, मतलब जमीन पे लगा हुआ है। और इबादत ये भी देखती है कि ये पूरा खून का छींटा मन्नत के रूम के पास जाता है। तो ये सारी प्लानिंग मन्नत की होती है इबादत को फंसाने के लिए, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। मन्नत ने ऐसा प्लान किया है इबादत को फंसाने के लिए कि पूरी की पूरी अपने ही चाल में फंस जाए। तो यहाँ पे इबादत जाती है मन्नत के रूम के अंदर, तो देखती है मन्नत कांप रही थी और उसकी तबीयत खराब लग रही थी। उतने में इबादत पास जाती है तो देखती है मन्नत बीमार के मारे चीख रही है और उसको बहुत जोर से बुखार लग रहा था, ऐसा देखने के लिए लग रहा था इबादत को। तो इबादत ने उतने में देखा कि मन्नत के कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ है। तो इबादत कुछ भी सोच नहीं पाती है, वो बौखला जाती है और डर जाती है कि मन्नत ने शायद खुशखुशी करने के लिए तो ऐसा नहीं किया है, कुछ हो तो नहीं गया है। तो उतने में इबादत फिर से बोलती है कि मन्नत तुम्हें ये क्या हुआ और ये तुम इतना कांप क्यों रही हो, और तुम्हारे सर पे ऐसा क्या खून है, तुम्हारे शरीर पे ऐसा क्या खून है जो बहुत ज्यादा निकल रहा है। उतने में मन्नत इबादत को धक्का मार देती है और बोलती है यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही शरीर कांप रहा है मेरा। उतने में मन्नत जोर से घर से रूम से बाहर निकाल देती है इबादत को। इबादत जैसे ही रूम से बाहर निकलती है उतने में नानी अम्मा आ जाती है और नानी बोलती है, इबादत मेरी बच्ची क्या हुआ तुम्हें। तो इबादत बोलती है कि मन्नत के शरीर पे मैंने देखा खून और वो बहुत ही डरी हुई और ऊपर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, ऐसा लग रहा था कि बुखार है और उसके शरीर पे बहुत खून था। मुझे लगता है फिर से उसने खुशखुशी करने के लिए किया है ये सब। तो नानी अम्मा बोलती है कि वो बहुत बड़ी चालबाज है और एक धोखेबाज लड़की है, उसके चाल में मत फंसना, क्या पता उसने प्लान बनाया और ट्रैप किया हो तेरे को। तो इबादत यहाँ पे समझ नहीं पाती है और चौंक जाती है। फिर हमें सीन देखने की मिलता है यहाँ पे कि इबादत फिर से बाहर निकलती है तो देखती है मन्नत को। तो मन्नत ऑफिस के ड्रेस में पूरी लगी हुई है, देखी हुई है। देखा जाए तो मन्नत बिल्कुल ठीक ठाक और पूरे एकदम नए अंदाज के साथ ऑफिस जा रही है। तो यहाँ पे इबादत रोकती है मन्नत को और बोलती है कि तुम तो अभी तुम्हारा शरीर कांप रहा था, तुम्हारे शरीर पे खून था और तुम बीमार थी, तो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। तो ये मन्नत बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है और तुम मेरे पीछे आगे पीछे क्यों घूम रही हो, मेरी तहकीकात क्यों कर रही हो इतना। तो यहाँ पे मन्नत और भी कुछ बोलती है। इतने में इबादत खींच के ले जाती है रूम के अंदर मन्नत को और मन्नत की चेकिंग करने ले जाती है। तो इतने में इबादत को दिखता है सुभान का टैटू, सुभान के नाम का टैटू बनाया है यहाँ पे मन्नत ने। आने वाले सीरियल में, आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा इसी पे पूरा का पूरा ड्रामा चलता है इस सीरियल के अंदर और इसी के ऊपर पूरी कहानी चलती है। पूरा का पूरा 30 मिनट का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिर उतने में पूरा का पूरा सीन स्टार्ट होता है अब मन्नत बोलती है मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके नाम का टैटू बनाया, तुम्हें इतने ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में इबादत बोलती है तुम सारी हदें पार कर चुकी हो और एक बहन के नाते मैं कहती हूँ मेरे सोहर का नाम का तूने टैटू बनाया है, बहुत गलत काम किया है। यहाँ पे इबादत को बोलते हुए मन्नत ने कि तुम इतना ओवर रिएक्ट मत करो, मैं इस सुभान को चाहती हूँ, तुम ही हमारे दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो। इतने में इबादत बोलती है कि तुम चुप करो, बहुत ही हदें पार कर रही हो। और उतने में इबादत खींच के ले जाती है मन्नत को, सीढ़ियों से नीचे लेके आती है खींचते खींचते और पूरे घर वाले को बुलाती है चिल्ला चिल्ला के। पूरे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं मन्नत की आवाज सुन के और बोलते हैं क्या हुआ मन्नत, तुम इतना क्यों बोल रही हो। तो बोलती है यहाँ पे इबादत की इसने पूरा का पूरा मेरे सोहर का टैटू बनाया है और नाम का टैटू बनाया है, पूरे हदें पार कर दी इसने, कोई भी शर्म इसको बची नहीं है मन्नत को, जो मेरे शहर सुभान के नाम का टैटू बनाया। यहाँ पे घर वाले चौंकते हुए बताते और बोलते हैं इबादत तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मन्नत के बारे में इतना भला बुरा क्यों बोल रही हो। इतने में इबादत बोलती है कि मेरे सोहर सुभान का नाम का टैटू बनाया है मन्नत ने, जरा देखिए और आपको पता चलेगा इसने पूरी सरे आम हमारी बेइज्जती की है और हमारे सोहर का नाम लिखाई है अपने सीने पे। भले ही मेरी छोटी बहन है, मैंने आज तक इसके बारे में कभी भी बुरा भला नहीं सोचा है। आने वाले एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सुभान का क्या रिएक्शन होने वाला है। इतनी सी बात सुन के और यहाँ पे पूरे घर वाले चौंक जाते हैं और पूरा बौखला जाते हैं। तो क्या लगता है आपको घर वाले यहाँ पे मन्नत को चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, कपड़े उसके खोले जाएंगे कि नहीं खोले जाएंगे, सुभान क्या सोच रहा होगा मन्नत के बारे में। यहाँ पे इबादत ने इतना बड़ा उस पर मुद्दा उठाया है और इतना बोला है पूरे घर के सामने। तो आने वाले एपिसोड में हमें ये भी पता चलेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस जानकारी को जानने के लिए और चैनल पे बने रहें और ऊपर से कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट
एपिसोड जल्दी लेके आए, तो मैं जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊंगा। तब तक के लिए बने रहे इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।